हाथ की सफाई। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिट्टू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। मीना आपके आसपास रहने वाली किसी भी छोटी बच्ची की तरह ही है, लेकिन कुछ मामलों में वह अलग है। वह सबसे दोस्ती रखती है, किसी से भी सवाल पूछने में घबराती नहीं है। मीना ईमानदार है और दूसरों का ध्यान रखती है। वह अपने परिवार और दोस्तों की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करती है। इस कहानी में बताया गया है कि आंगनवाड़ी वाली बहन जी मीना, राजू और उनके दोस्तों को समझाती है कि दीपू के चचेरे भाई चिंटू को दस्त और उल्टी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता। वे बच्चों को सिखाती है कि साबुन और पानी से हाथ कैसे और कब कब धोने चाहिए। मीना और राजू अपने दोस्तों के साथ खो खो खेलने में मगन है। मिट्टू रेफरी बनता है। राजू की टीम आज का मैच जीत लेती है। फिर घर जाने का वक्त आ जाता है। घर लौटते समय बच्चों को ख्याल आता है कि आज उनका साथी दीपू नहीं आया। दीपू का चचेरा भाई चिंटू भी गायब है, जो दूसरे गांव से आया हुआ है। दीपू का घर रास्ते में है, इसलिए बच्चे वहां जाकर देखते हैं कि आखिर चिंटू और दीपू स्कूल क्यों नहीं आए। उन्हें दीपू के घर पर आंगनवाड़ी वाली बहन जी मिलती है। दीपू बताता है कि चिंटू को कल से दस्त हो रहे हैं, आज तो उल्टी भी हो रही है। सबको चिंता हो गई थी। माँ ने उसे आंगनवाड़ी वाली बहन जी को बुलाने भेजा था, इसलिए वह स्कूल नहीं जा पाया। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों को बताती है कि चिंटू को दस्त शायद इसलिए हुए हैं क्योंकि वह अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। दीपू उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि उसने देखा है कि चिंटू सोच जाने के बाद हाथ अच्छी तरह नहीं धोता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी प्यार से चिंटू को समझाती है, अब तुम सोच जाने के बाद अपने हाथ हमेशा साबुन से अच्छी तरह धोना। चिंटू आंगनवाड़ी वाली बहन जी से वादा करता है कि अब वह हमेशा हाथ साबुन से अच्छी तरह धोया करेगा। तभी राजू बताता है कि उसकी बहन जी ने सिखाया है कि अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद भी हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। आंगनवाड़ी वाली बहन जी हंसकर कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक, छोटे बच्चों के मल में भी बड़ों के मल जितने ही कीटाणु होते हैं, इसलिए हमें छोटे बच्चों का मल साफ करने के बाद भी हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। राजू कहता है, बहन जी कहती है कि कुछ काम और है जिन्हें करने के बाद हमें अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। हमें गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद भी अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। राजू दोहराता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम बताए हैं जिन्हें करने के बाद दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1. सोच जाने के बाद। 2. अपने छोटे भाई बहन का मल साफ करने के बाद। 3. गाय का गोबर या खेत और घर का कचरा छूने के बाद। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसका कंधा थपथपाती है, शाबाश राजू। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, बच्चों क्या तुम जानते हो कि अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब मीना देती है, अगर हम अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह नहीं धोते तो कीटाणु हमारे हाथों से हमारे भोजन में और भोजन से पेट में पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, जरा बताओ तो हम अपने दोनों हाथ अच्छी तरह कैसे धोते हैं? राजू कहता है, हमारी बहन जी ने 4 कदम बताए हैं। 1. दोनों हाथों के दोनों तरफ पानी डालो। 2. फिर दोनों हाथों पर हर तरफ अंगुलियों पर भी अच्छी तरह साबुन मल लो। 3. उसके बाद दोनों हाथों को जोर जोर से रगड़ो। 4. अब पानी से अच्छी तरह धोकर सारा साबुन हटा दो। आंगनवाड़ी वाली बहन जी राजू से पूछती है, स्कूल में हाथ धोने के बारे में और क्या बताया गया है? राजू कहता है, बहन जी ने 3 ऐसे काम भी बताए हैं जिन्हें करने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने चाहिए। 1. खुद खाना खाने से पहले। 2. बच्चे को खाना खिलाने से पहले और 3. खाना पकाने से पहले। तभी मीना बताती है, हम स्कूल में खाना खाने से पहले दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोते हैं। राजू कहता है, हाथ धोने पर हम एक गाना भी गाते हैं, करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ।
हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं ये काम की बात, ये काम की बात, ये काम की बात। तभी दीपू की माँ बच्चों के लिए खाने की चीजें लाती है। एक लड़का प्लेट से लड्डू उठाकर खाने लगता है, लेकिन आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसे रोक देती है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से कहती है, तुम्हारे हाथों में लगे बीमारी फैलाने वाले कीटाणु तुम्हें भी चिंटू की तरह बीमार कर सकते हैं। लेकिन हाथ दिखाकर कहता है, लेकिन मेरे हाथ तो साफ है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, चलो देखते हैं। आंगनवाड़ी वाली बहन जी दीपू से 2 बर्तनों में साफ पानी मंगवाती है। फिर उस लड़के से अपने हाथ एक बर्तन के पानी में डालकर रगड़ने को कहती है। पानी गंदा हो जाता है। बच्चे हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पानी इतना गंदा हो जाएगा। आंगनवाड़ी वाली बहन जी बच्चों से पूछती है, यह पानी कौन पिएगा? सब एक साथ कहते हैं, मैं नहीं, मैं नहीं। अब आंगनवाड़ी वाली बहन जी उसी लड़के से कहती है, अपने दोनों हाथ और अंगुलियां भी साबुन से अच्छी तरह धो लो। लड़का अपने दोनों हाथ धो लेता है। आंगनवाड़ी वाली बहन जी उस लड़के से फिर कहती है, अपने हाथ दूसरे बर्तन के साफ पानी में डालकर रगड़ो। इस बार पानी गंदा नहीं होता है। बच्चे समझ जाते हैं कि दोनों हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना क्यों जरूरी है। सभी बच्चे जल्दी से साबुन से हाथ धोने के लिए दौड़ते हैं ताकि लड्डू खा सके। उनमें से एक बच्चा पानी की बाल्टी में हाथ डालने लगता है। मीना उसे टोकती है और प्यार से समझाती है, ऐसा नहीं करते, इस तरह तो तुम्हारे हाथ की गंदगी पानी को गंदा कर देगी। बाकी बच्चे इससे हाथ नहीं धो पाएंगे। हमें अपने हाथ बहते साफ पानी से धोने चाहिए। मीना पानी डालती है और बच्चे बारी बारी से हाथ धोते हैं। बच्चे खुश होकर अपने अपने साफ हाथ एक दूसरे को दिखाते हैं। बच्चे अपने हाथ साफ देखकर बहुत खुश होते हैं। वे देखते हैं कि पिंकी के नाखून लंबे और गंदे हैं। एक बच्चा आंगनवाड़ी वाली बहन जी को दिखाता है कि पिंकी के नाखून कितने गंदे हैं। वह पूछता है, क्या नाखूनों में भरे कीटाणु भी पेट में जाकर हमें बीमार कर सकते हैं? आंगनवाड़ी वाली बहन जी कहती है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें अपने नाखून बराबर काटने चाहिए, उन्हें छोटा और साफ रखना चाहिए। दीपू की माँ नेल कटर लाती है और पिंकी के नाखून काट देती है। अब बच्चों को लड्डू खाने से कौन रोक सकता है? बच्चे हाथ धोने का गीत गाते हुए अपने अपने घर चले जाते हैं। करे बीमारी गंदे हाथ, हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ। हमेशा रखे इनको साफ, भूलना नहीं, भूलना नहीं, भूलना नहीं ये काम की बात, ये काम की बात, ये काम की बात। बेटियों की देख रेख। मीना एक हंसमुख छोटी बच्ची है। वह अपने माता पिता, दादी, भाई राजू और बहन रानी के साथ रहती है। प्यारा मिठू तोता उसका सबसे अच्छा दोस्त है। इस कहानी में मीना एक बीमार छोटी लड़की की मदद करती है और उसके माता पिता को यह एहसास करा देती है कि बीमार पड़ने पर लड़कियों को भी लड़कों की तरह देखभाल और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। एक दिन मीना और राजू को माँ स्वास्थ्य केंद्र ले जाती है। डॉक्टर जांच के बाद बताती है कि वे दोनों ठीक है। थोड़ी देर में डॉक्टर एक मरीज को देखने दूसरे गांव जाने वाली है। स्वास्थ्य केंद्र से बाहर निकलते ही मीना और राजू को एक घोड़ा गाड़ी आती दिखती है। करतब दिखाने वालों का परिवार मेले में आया है। घोड़ा गाड़ी में 3 बच्चे बैठे हैं। उनमें से एक लड़का और एक लड़की बहुत बीमार लगते हैं। लड़के का नाम पासा और लड़की का नाम सबीना है। मीना और राजू देखते हैं कि बीमार लड़के के पिता उसे डॉक्टर को दिखाने ले जा रहे हैं। उन दोनों ने बड़े लड़के कमाल से पूछा कि क्या हुआ। वह बताता है कि छोटे भाई पासा को बुखार है। कमाल की छोटी बहन सबीना भी बुखार से तप रही है। बच्चों के गाड़ीवान चाचा कहते हैं कि लड़कियों को इलाज की जरूरत नहीं होती, वे तो बस चाय पीकर ठीक हो जाती है। मेला लगा है, जिसे देखो मेले में जाने की तैयारी में लगा है। शाम को मीना और राजू भी अपने माता पिता के साथ मेला देखने जाते हैं। जिधर देखो उधर रौनक ही रौनक है। वे बड़े से गोल चक्कर में बैठ जाते हैं। गोल चक्कर घूमने लगता है। सबसे ऊपर पहुंचकर जब वे नीचे देखते हैं तो उन्हें अपना स्कूल, खेत सब कुछ छोटा छोटा दिखाई देता है।
मीना और राजू को इतनी ऊंचाई पर कुछ डर भी लगता है। वे गोल चक्कर से उतरते हैं। अरे, यहाँ क्या अजूबे खेल चल रहे हैं। कमाल अपने पिता के कंधे पर चढ़कर करतब दिखा रहा है। मिट्ठू भी मेले की चहल पहल का आनंद ले रहा है। वह सपेरे के पास जाकर उसकी बीन की तान पर सांप के साथ साथ झूमने लगता है। मिट्ठू को साथ न पाकर मीना उसकी तलाश में निकलती है। उसे सपेरे के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मीना देखती है कि सपेरा कमाल का वही चाचा है जो सुबह घोड़ा गाड़ी हाँक रहा था। सपेरा चाहता है कि बीमार पासा तो आराम करे, लेकिन बीमार सबीना उठकर तमाशा दिखाए। बेचारी बीमार सबीना किसी तरह उठकर आगे बढ़ती है, लेकिन 2 कदम चलते ही वह लड़खड़ाने लगती है। यह देख मीना को बहुत चिंता होती है, पर वह करे तो क्या करे। सबीना को उसके चाचा बांस पर कसकर तनी रस्सी पर चढ़ा देते हैं। तमाशा देखने के लिए धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी है। सबीना रस्सी पर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। बीमारी के कारण उसके कदम डगमगा रहे हैं। भीड़ सांस रोक के तमाशा देख रही है। अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह जमीन पर गिरने लगती है। डर के मारे वह चीखने लगती है। सब घबरा जाते हैं। बीमार सबीना धम से जमीन पर आ गिरती है। उसकी माँ जोर जोर से रोने लगती है। पिता उसे गोद में उठा लेते हैं, पर वे समझ नहीं पाते कि क्या करें। मीना को ध्यान आता है कि डॉक्टर दूसरे गांव जाने वाली है। वह चिल्लाती है, जल्दी करो, डॉक्टर के पास चलो। सबीना के माता पिता के साथ मीना घोड़ा गाड़ी की तरफ भागती है। सबके गाड़ी में बैठते ही घोड़ा सरपट दौड़ पड़ता है। लगता है उसे भी बीमार सबीना से हमदर्दी है। मीना मिट्ठू को पहले ही भेज देती है ताकि वह डॉक्टर को रोक ले। डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र से निकलकर गाड़ी में बैठी ही थी कि मिट्ठू उनके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर मिट्ठू के साथ आती है। वह सबीना के पांव पर पट्टी बांधने के बाद बताती है कि सबीना बाल बाल बच गई है। पांव में हल्की सी चोट है जो ठीक हो जाएगी, पर बुखार ठीक होने तक उसकी बहुत देखभाल करनी होगी। सबीना के माता पिता मानते हैं कि समय पर उसका इलाज न कराकर उन्होंने भारी भूल की है। डॉक्टर समझाती है कि लड़का हो या लड़की, बीमार पड़ने पर हर बच्चे की बराबर देखरेख और तुरंत इलाज जरूरी है। सबीना और पासा ठीक होने के बाद अपने परिवार के साथ मीना के स्कूल आते हैं। वे बच्चों को तमाशा दिखाते हैं। सबीना के माता पिता फैसला करते हैं कि वे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगी। मीना और सबीना बहुत खुश होते हैं। मिट्ठू भी खुश होकर शोर मचाने लगता है, स्कूल भेजेंगे, स्कूल भेजेंगे।